इनके दो नाम रखे गए थे उस दिन, नटवर और नटखट और छलिया। जिस समय इन्होंने क्या हुआ था, राधा मैया से जब इन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ में महाराष्ट्र करूँगा निधिवन में आकर, तो क्या हुआ था कि इन्होंने निधिवन में जब ये गए ना तो वो इनका इंतजार कर रहे थे। मतलब राधा इनका इंतजार कर रही, कन्हैया अभी तक नहीं आए। कन्हैया क्यों नहीं पहुंचे थे वहाँ पे कि इनका महाराष्ट्र देखने के लिए शिव जी बहुत उतावले हो रहे थे और उन्होंने पार्वती मैया से बोला कि मैं भी आप कहाँ जा रहे हो बन ठन के, मुझे भी लेके चलो। उन्होंने बोला नहीं, वहाँ पे जेंट्स की तो एंट्री ही नहीं है, लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आदमियों को कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लेडीज ही लेडीज हैं। बोले नहीं मुझे जाना है। तो आपने देखा उसमें कहना भजन लिखा है कि बन करके भोला भंडारी, बन करके अधिनारी गोकुल को जा रही। उस समय इन्होंने क्या हुआ कि मतलब इन्होंने नारी का रूप धारण कर लिया और ये पार्वती के साथ में वहाँ महाराष्ट्र में जब ये पहुंचे ना, तो जब ये मूर्ति बनी थी कैसी, वहाँ पे क्या था कि जितनी गोपी थी, गोपी कोई औरत नहीं है, आज मैं आपको बताऊँ, गोपी कोई लेडीज नहीं है और ना ही गोपी कोई नर है। गोपी का मतलब गो माने इंद्री हो तो पी माने पी जाना, जो हमारी जिब्बिया है ना, क्योंकि जितने भी हमारी जो गोपी है ना, इंद्र कोई भगवान नहीं है। इंद्र का मतलब जो अपनी इंद्री को, अपनी जिब्बिया को बस में कर ले, वही इंद्र होता है। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंद्र कोई देवता नहीं। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो सरकार चले, हम लोग वोट दे के वजह से क्या होता था, वहाँ पे जो मोह और माया से दूर होता था उसी को इंद्र की कुर्सी मिलती थी, तो उनको क्या बोलते थे, इंद्र। तो यहाँ पे क्या मतलब गोपी, गो माना होता हमारी इंद्री, पी माने पी जाना, यानी अपने मनसा वाचा कर्मणा, जो इन तीनों चीजों को अपने मन में जो धारण करके उसको खत्म कर दे, यानी परे हो, किसी को मोह ना हो, लालच ना हो, माया से मतलब ना हो, परिवार से मतलब ना हो, उसे कहते हैं गोपी। अब गोपियों में क्या हुआ, उस समय एक चीज का मत हो गया था, क्या कि जिस समय जब ये महाराज जब ये कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि जितनी गोपियां थी, जितनी गोपी थी उतने ही कृष्ण थे, जितनी गोपी थी उतने ही कृष्ण थे। और जिस समय क्या था कि जब ये नाचते जा रहे थे निधिवन में, तो उस समय क्या हुआ था कि गोपियों को अपने मन में एक अहंकार हो गया था कि अब तो कन्हैया मेरे वशीभूत, अब ये कहीं जा नहीं सकता है, यानी कन्हैया मेरे बस में है, क्योंकि जैसे चारों वैसे ये नाच रहे थे, वैसे ये डांस कर रहे थे। और उस समय क्या हुआ था कि इनको सबको मोह हो गया था, लेकिन राधा के मन में एक ही विचार था कि कन्हैया आज तो मेरे साथ में नाच रहा है, कल पता नहीं ये नटवर लाल कहाँ चला जाएगा। आज तो नाच रहा है, कल कहाँ जाएगा। तो आप आज भी देखो मथुरा वृंदावन कभी भी आप घूमने के लिए जाना, वहाँ पे निधिवन में जितने भी पेड़ हैं, वहाँ पे सारे के सारे पेड़ एक दूसरे से मिले जुले हैं। निधिवन में आज भी मिले जुले हैं। लेकिन एक ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय आपको पता है कि गो करोड़, गो का मतलब होता है गाय, करोड़ का मतलब होता है अंश। जिस जो आज गाय का दूध हम लोग पीते हैं, तो गाय क्यों पूजनी है कि उसी समय कामधेनु गाय इनके बगल से गुजर गई थी। तो जब ये बगल से गुजरी थी तो राधा मैया को क्या था कि उस गाय के पूंछ से हल्का सा फटका लगा था, जो पूंछ होती है, बाई होती है पूंछ में, उससे झटका लगा तो ये कन्हैया के जस्ट पीछे थी और इनकी ये प्रतिमा बनी थी। तो जब प्रतिमा बनी तो सिर्फ गोपियों को हुआ कि कन्हैया मेरा तो नहीं है, ये सिर्फ राधिका का ही है। और जब उन्होंने बोला अरे मैंने सोचा कि करिया कहूँ ना अपनो होए, दुनिया क्यों कर रही मन में विचार, करिया करिया बनी कटारी, करिया श्याम कपट को आदर, और गुइया छोड़ चलो वो वादर। इसका मतलब ये होता है, एक चौपाई है कि करिया व्यक्ति, जैसे काला सांप हो गया, काला सांप हो गया, कितना भी दूध पिलाओ वो अपना कभी नहीं होता है। काले बादल, कितने भी काले बादल हो तो बरसना जरूर है, जो काले बादल कभी गरजते नहीं है, ठीक। तो ऐसे काला श्याम कपट का आदर, यानी उसने मेरे साथ कपट किया। और गुइया का मतलब होता है सखी, सहेली, फ्रेंड। छोड़ चलो वो बादल, यानी जो काले बादल कभी कभार क्या होता है, काले बादल छाते जाते हैं, जैसे हवा का जब झोंका लगता है ना तो वो भी बादल उड़ जाते हैं। तो उस समय की प्रतिमा है जो हमारे निधिवन में आज भी प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग जो वहाँ पे कितने भी श्रृंगार वहाँ पे होते हैं, पता वहाँ पे कोई भी श्रृंगार नहीं करके जाती लेडीज, वहाँ पे श्रृंगार उनके पूरे 16 श्रृंगार वहाँ पे होते हैं। शाम को उनका 16 श्रृंगार करते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं। लेकिन सुबह आप जाके देखना, जबकि 7 पट हैं उसके और सातों चैनल, पहले हमारा शटर बंद होगा, फिर उसके बाद पर्दा,
फिर चैनल, फिर शटर, फिर पर्दा, फिर चैनल, फिर शटर। उसके बावजूद भी जो चाबी है वो अध्यक्ष के पास में रहती है और तब भी सवेरे जाके वो श्रृंगार पूरा फैला मिलता है। तो ये निधिवन की गाथा है। और आज आपने मुझे धन्य कर दिया कि मुझे इनकी